हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों देखिए, क्लास 10th में 5.2 के क्वेश्चन हो गए थे हमारे। 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन हो गए थे। 15वां क्वेश्चन चल रहा है। तो इसमें दो समांतर श्रेणियां है। तो ये कह रहा है एनवें पद एन के किस मान के लिए एनवें पद बराबर होंगे। तो श्रेणी है पहली 63, 65, 67, 3, 10, 17 ऐसे अलग अलग दो श्रेणियां है। तो A1 देखो, A1 श्रेणी के अंदर A1 श्रेणी में प्रथम पद है A1 बराबर, प्रथम पद A1 है 63 और D1 है 63, 65 यानी 2 है और N बराबर है। और सेकंड श्रेणी में ये फर्स्ट श्रेणी है और ये सेकंड श्रेणी है। हल लगा के क्वेश्चन करना है। यहां देखो सेकंड श्रेणी में 3 A2 का मान यानी प्रथम पद कितना है 3 और D2 कितना है इसका 7। देखो 3 10 10 में से 3 गए 7, 17 में से 10 गए 7 यानी कि इनमें 7 का अंतर चल रहा है। और AN1 बराबर AN2 यानी कि प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी के दोनों के एनवें पद बराबर है। तो A प्लस A1 प्लस N-1 इंटू D1 बराबर A2 प्लस N-1 इंटू D2। तो इसी प्रकार ये रखो मान, पहला पद है 63 प्लस N-1 ऐसे कैसे, क्योंकि N का मान हमें दिया हुआ नहीं है। N का मान दिया हुआ नहीं है तो N को ऐसे कैसे रहने दो। और D1 का मान कितना है 2 बराबर A2 कितना है 3 प्लस N दिया हुआ नहीं है, दोनों में समान है इसीलिए N रख दिया हमने। N1 और N2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों में N समान है। और D2 का मान है 7, D2 का मान 7 है। इसी प्रकार देखिए यानी कि ये N1 इसको गुणा करो 63 माइनस 3 को 63 की तरफ भेज दो इक्वल N को 7 से, इस 7 से गुणा करो 7N माइनस 7 और इस 2N ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया यानी कि माइनस N माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो गया 63 में से 3 गए तो कितने बचे 60 बराबर 7N माइनस 7 और माइनस के 2N और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2। तो ये हो गया इंप्लाइड N वाले पद इधर ले लो, 7N में से 2N गए तो 5N बच गए, 5N बराबर 60 लिखा हुआ है। अब ये देखो माइनस के 7 प्लस के 2 में से 7 गया तो माइनस का 5 बच रहा है। अब ये माइनस का 5 इस 60 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस के 5। देखो माइनस 7 है प्लस का 2 है, 2 में से 7 गया तो माइनस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या करती है ना तो माइनस का बचता है। तो 2 में से 7 गया तो माइनस का 5 बचा, माइनस 5 को बराबर में भेजे तो प्लस का चिन्ह हो गया। तो ये हो गया N इक्वल, ये 65 हो गए 60 और 5 बटे में ये 5 का भाग लग गया इधर, तो कितनी बार गया 13 बार, यानी 5 एकम 5 एक बचा 15, तो 5 × 3 = 15, 13 आ गया N के किस मान के लिए 13वें पद इनके क्या होंगे बराबर होंगे, 13वें पद बराबर होंगे। अब देखो इसी प्रकार से 16वां क्वेश्चन देखो, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका A3 यानी तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे के वैसे लिखना है, कोई दिक्कत है नहीं। तो हल लगाइए और इसमें लिखो, यानी कि A3 होता है A प्लस 2D, मैंने पहले बता दिया। यानी A16 ज्ञात करें तो A16 में होता है A प्लस 15D, A50 ज्ञात करें A प्लस 49D, यानी कि A कम D जोड़ा जाता है A के अंदर प्रथम पद में, बराबर है 16। ये समीकरण 1 और दूसरा समीकरण हो गया
A7 का मतलब A प्लस 6D बराबर A5 का मतलब A प्लस 4D, A कम D जोड़ेंगे प्लस 12। तो देखो A से A कट गया, 6D माइनस 4D बराबर 12। 12 ऐसे कैसे, 4D को इधर ले लिया तो ये बच गया 2D बराबर 12। तो D बराबर कितना आया भाई, यहां पर इंप्लाइज में D बराबर 12/2, यानी कि 6 आंसर आया, D का मान आया 6। तो इस D का मान यहां रखो समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान क्या आया, रखने पर देखो A प्लस 2 गुणा D का मान 6 बराबर 16 है। तो यह आ गया A बराबर 16 माइनस 6 दूनी 12, 2 को 6 को गुणा किया तो 12 आए, और A बराबर कितना आया, 4 आंसर। A का मान 4, D का मान 6। अब प्रथम 3 पद ज्ञात करवाए, चाहे कोई भी श्रेणी ज्ञात करवाए, तो A तो 4 आ गया, तो पहला पद 4। ऐसे आते हैं ना श्रेणी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे चलती रहेगी। तो A का मान तो 4 है, A का मान 4 देखो, और A प्लस D, A 4 और 6 10 हो गया, और 2D 4 और 2D यानी 2 6 12, तो 16 हो गया, 4 12 में जुड़े तो, और 2 6 यानी 6 तो D का मान है, और 3 से गुणा किया तो 18, 18 में 4 जोड़े तो 22, ऐसे चलता रहेगा इसका मान। तो ये श्रेणी ज्ञात है, यानी A और D ज्ञात कर ले हम, तो कोई भी मान इसका प्राप्त कर सकते हैं। आगे कितने भी पद निकलवाए हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको दे दे कोई श्रेणी दे दिया यहां तक, ऐसे बोले इसके आगे के 3 पद ज्ञात करो, तो इसमें केवल D जोड़ते जाओ, D जोड़ते जाओ, आगे के पद निकालते जाओ। या फिर ऐसे करो 1 2 3 4, तो 5 पद निकालेंगे, 5वां पद तो A प्लस 4D कर दो। या इसमें D जोड़ते जाओ, 22 में D जोड़े 6 तो 28, 28 में 6 जोड़े 34, 34 में 6 जोड़े 40, ऐसे। या फिर इसके अंदर जैसे 5वां पद निकाले A प्लस 4D, 6ठा पद निकाले A प्लस 5D, यानी एक कम D से गुणा कर दो, यानी कि D को एक कम पद से गुणा करो। जैसे 7वां पद निकाले 6D, 6 से गुणा करो D को, और A जोड़ दो उसमें प्रथम पद। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो आप एक बार वीडियो को पॉज करके। दिख रहा है ना 17वां तो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन है, एपी है 3 8 13 और 253 में अंतिम पद से एपी के 50 पद है। ये कितने हैं, 50 पद है। तो इसमें अंतिम पद से, ओ सॉरी ये दिया हुआ है एपी, और ये 253 अंतिम पद से 20वां पद, तो ए एन का मान है 253, और A बराबर है 3, और D बराबर कितना आएगा, D इनका अंतर देखो, 5 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है ना, तो 5 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, तो D का मान आया हमारे पास 5। या फिर ऐसे निकाल लिया करो, 8 में से पिछला पद घटाओ 3 तो 5, 13 में से 8 घटाए 5, ऐसे चलता जा रहा है। तो इसका an वाला सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहां पर an का मान 253 है, an का मान 253 इक्वल a का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5। यहां पर आ रहा है 253 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू 5, तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 250 आ गया। 253 में से 3 कम हो गया, 253 में से 3 घट गए तो 250 बच गए। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर, यानी इन पदों को दोनों को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक चीज को किसी एक को भेजेंगे तो वो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो देखिए एन माइनस 1 बराबर 250 बटे
5 है ना, 5 इधर आके भाग में हो गया तो 5 पंचे 50 यानी 50 आ गया। n बराबर आ गया 50 प्लस 1, ये माइनस का 1 इधर गया, अब तो ये 50 प्लस 1 यानी 51 हो गए। अब 51 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। देखो अंतिम पद से पद वहां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से वहां पद, अंतिम पद से वहां पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये होगा अंतिम पद से वहां पद का मान, यानी कि 51 माइनस कौन सा है 20वां, तो 20 प्लस 1 यानी कि 51 माइनस 21 कम कर दो n प्लस 1 यानी कि ये हो गया 30वां पद। कौन सा? 30वां पद ज्ञात करना है हमें। ये इसमें आ गया 30वां पद। तो ए 30 निकालने के लिए क्या करोगे? ए प्लस 29 डी, 29 डी। तो ए तो कितना है यहां पर 3, ए का मान 3 है और 29 गुणा डी का मान 5 है। तो 3 प्लस 29 को 5 से गुणा करेंगे, 29 पंजे 145 होता है। तो 145 और 3 जोड़े 145 में, तो ये हो गया 148। ये आंसर आ गए। तो बच्चों यहां तक आप नोट डाउन करो, एक बार इनको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा रहा हूं आपको, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में चौथे और आठवें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो ए और डी निकालेंगे पहले। ये जैसे दिया हुआ है वैसे के वैसे लिखो। A4 प्लस A8 इक्वल A4 और A8 इक्वल 24। तो A4 होता है A प्लस 3D, A कम D होता है ना, और A प्लस 7D। मैंने क्या बोला था? 8वां पद है, 7D जुड़ेगा बराबर 24। तो ये हो गया A और A कितने हो गए? 2A प्लस 3 और 7 10D बराबर 24। तो 2 कॉमन ले लो इनमें से, A प्लस 5D और ये 2 इधर कॉमन लेके इधर भेजे तो 24 में भाग लगा तो कितना बचा? 12। ये समीकरण 1। इसी प्रकार ये देखो छठा और 10वां पद। छठा का मतलब है A प्लस 5D प्लस A प्लस 10D का मतलब A प्लस 9D बराबर कितना है? 44। तो A और A कितने हो गए? 2A प्लस 5 और 9 कितने हो गए रे? 14D बराबर 44। अब देखो 2 कॉमन ले लो, तो A प्लस 7D बराबर 44 में 2 का भाग दिए, ये 2 इधर कॉमन लेते हैं ना, तो ये इधर जाके भाग लग जाता है। तो ये कितना बचा? 22। तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हल करने पर तो देखो A प्लस 5D बराबर तो है 12 और A प्लस 7D बराबर है 22। तो ये हो गया A प्लस 5D, ये बच गया ना। जैसे इसको हल करें, चौथा पद A प्लस 3D, 8वां पद A कम D जुड़ता है A में, तो A प्लस 7D बराबर 24। A और A जुड़ के 2A और 3 और 7 जुड़ के 10D हो गया। तो इनमें से 2 कॉमन ले लिया और इधर 24 में भाग लगा तो 12 हो गए। A प्लस 5D बराबर 12। ऐसे ही अगला देखो ए छठा A प्लस 5D, ए 10वां A प्लस 9D और 44 बराबर में इधर से 2 कॉमन ले लिया, 2A प्लस 14D बराबर 44 में, तो A प्लस 7D बराबर 22 बच गया। 1 और 2 से इनको हल करेंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये समान है। तो ये A तो कट गया, 5 में से 7 गए तो माइनस के 2D बचा, और 12 में से 22 गए तो माइनस के 10 बचे। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गए।
तो इसी प्रकार डी बराबर कितना आया 10/2 यानी कि 5। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखो, ये रहा ए प्लस 5 गुणा डी का मान 5 ही आया ना, 5 बराबर 12 यानी कि ए बराबर आया 12 माइनस ये 5 पंजे 25 हो गया ना, तो यह आया माइनस के 13 यानी पहला पद 13 और डी का मान 5 आया। तो इससे प्रथम 3 पद देख लो, पहला पद तो माइनस का 13 और डी आ रहा है 5, तो डी जोड़ते जाओ, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 13 कम होकर माइनस के 8, फिर माइनस के 3, फिर 3 जुड़ेंगे तो प्लस के 2, इस प्रकार से आते जाएंगे। इसके अंदर ये 3 पद आ गए आपके, प्रथम 3 पद निकालने थे, प्रथम 3 पद निकाल दिए। इसका 19वां क्वेश्चन देखो, यहां 19वां क्वेश्चन करते हैं। तो 19वें में देखो ये कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए में एक वेतन पर कार्य आरंभ किया, तो वह कौन से वर्ष में 7,000 रुपए का वेतन प्राप्त करेगा यदि उसका प्रत्येक वर्ष वेतन 200 रुपए से बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष कितने रुपए से बढ़ता है? 200 रुपए से। तो इसका पहला पद क्या हुआ, ए बराबर 5,000 हो गए और डी कितना चल रहा है 200 रुपए बढ़ता जा रहा है हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए बढ़ रहा है, तो डी का मान हो गया 200 और एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान हमें 7,000 दिया हुआ है। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बहुत सारे क्वेश्चन हल कर दिए ऐसे। तो 7,000 बराबर यह है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 200, तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, तो ये हो गया 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, तो एन माइनस 1 बराबर 2,000 में 200 का भाग लगा दो, 2 0 से 2 0, 2 एकम 2 यानी 10 बच गए, 10 आए ना। तो n बराबर क्या आया, ये माइनस का 1 इधर 10 में जाके ऐड हो गया यानी कि 11, यानी 11वें वर्ष में उस सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपए हो जाएगा। कौन से वर्ष में? 11वें वर्ष में इनका n का मान आ गया ना 11, तो ये 11वें वर्ष में इसका 7,000 रुपए वेतन हो जाएगा। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और बच रहा है तो इसको उतार लो, फिर मैं इसको इरेज करके यहीं बता दूंगा। हाँ तो बच्चों 20वां क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कोई वर्ष है उसके प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 50 रुपए की पहले सप्ताह में बचत कर ली, फिर साप्ताहिक बचत उसने, यानी कि प्रथम पद ए का मान कितना है 20वां क्वेश्चन, ए बराबर 50 और फिर डी का मान 17 रुपए और 50 पैसे बढ़ाती गई, वो बचत में डालती गई सप्ताह की सप्ताह, हर सप्ताह डालिए 7 दिन पर। तो यदि एनवें सप्ताह में उसकी बचत, एनवें सप्ताह में यानी ए एन का मान कितना हो गया उसका 207.5 50 पैसे, 207 रुपए 50 पैसे हो गया। तो कौन से कितने सप्ताह में उसके एन का मान ज्ञात करो। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी क्वेश्चन किया वैसे ही है ये, है ना। तो 207.50 बराबर ए का मान 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 17.50, तो ये हो गया 207.50 माइनस 50, इधर आ गया ना 50, तो ये माइनस का 50
बराबर n माइनस 1 इंटू 17.50। तो n माइनस 1 इंटू 17.50 बराबर ये कितना बचा 207 में 207.50, यानी कि ये बच गया 157.50। तो देखो n माइनस 1 बराबर 157.50 बटे 17.50। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, जीरो से जीरो हट गया। तो 175 का इसमें भाग लगाओ। तो देखो 5 का भाग दिए, इसमें 25 का दे देगे। 25 सीगी 150, 25 सीगी 150, 7 बजे 75, 25 75। तो इसमें 25 का 25 सत्ते 175, 7 नाम 63, 9 बार भाग गया इसका। तो n बराबर कितना है रे, इस 9 में ये 1 जुड़ जाता है इधर आके, तो ये 10वां पद हो गया। n का मान कितना आया 10। तो बच्चों 5.2 प्रश्नावली आपकी पूरी हुई है। और अब हम इसमें तीसरी और चौथी प्रश्नावली डालेंगे। रेगुलर क्लासेस चल रही है आपकी, आप वीडियो देखो, रेगुलर वीडियोज के साथ बने रहो। अगर पसंद आते हैं तो उनको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और मिलने वालों में। थैंक यू बच्चों।